Hello students, I am Indrajit Kaur from High School Mandigaon. आज हम बुक हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक आज हम इसका बाकी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था राजा, वरंस, जनपदा, महजनपदा, अश्वमेधा, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हमारा सब टॉपिक है आज टैक्सेस। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो क्रॉप पे टैक्स लगाया जाता था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर फार्मर्स। तो ये किस लिए था? ज़्यादातर लोग जो थे, पब्लिक जो थी, लोग थे, वो फार्मर्स थे, ज़मींदार थे। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्सड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। जो भी कुछ तैयार किया जाता था, जो भी कल्टीवेशन होती थी, प्रोड्यूस तैयार होता था, उस पे उसका 1/6 एक का 6वां हिस्सा वो टैक्स में दिया जाता था। दिस वॉज नोन एज भागा। इसे क्या हो गया ना, भागा। भागा मीन्स भाग, भाग मीन्स हिस्सा। 6वां हिस्सा, एक का 6th हिस्सा दिया जाता था। देयर वेयर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सनस एज वेल। तो जो कामगार थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, उन पे भी टैक्स था, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। उनसे वो लेबर ली जाती थी, मजदूरी ली जाती थी। हर्डर्स वेयर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस। जो हर्डर्स थे, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, उनसे, और जो एनिमल से प्रोड्यूसेस, जो चीज़ें एनिमल से निकलती हैं, जैसे दूध वगैरह, ऊन वगैरह और उनके बच्चे, ये जो भी प्रोड्यूस एनिमल्स का निकलता था, वो हर्डर्स को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। चेंज इन एग्रीकल्चर। मेजर चेंज इन एग्रीकल्चरल आर, फर्स्ट पॉइंट है द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोशियर्स। तो क्या था कि चेंज आने लगी, अब तरक्की होने लगी। मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर आर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लो का, आयरन का जो याचो तो हल वनन, वो इस्तेमाल किया जाने लगा। हैवी एंड क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड इनटू गुड लैंड। जो मिट्टी थी वो टर्न की गई अच्छी मिट्टी में। चिपचिपी मिट्टी थी, मिट्टी जो थी उसको गुड क्वालिटी की मिट्टी बनाएगी। एंड मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल निकलने लगी। सेकेंड पॉइंट है पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। ट्रांसप्लांटिंग पैडी, इससे क्या हो गया कि इससे प्रोडक्शन बढ़ गई। एज मैनी प्लांट्स सर्वाइव, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सर्वाइव करने लगे। स्लेव मैन, वुमेन एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैड टू डू दिस वर्क। तो ये कौन करने लगे? जो स्लेव मैन थे, वुमेन थी, जो औरतें और मर्द थे, जो गुलाम थे और जो ज़मीन के बगैर थे, एग्रीकल्चर लेबरर्स, उनसे ज़मींदारी का ये काम लिया जाने लगा। मगध एम्पायर लास्टेड फ्रॉम 684 BC to 320 BC इन इंडिया। द टू ग्रेट इपिक्स, रामायण, दो हिंदुओं की रिलीजन की दो बुक्स हैं, रामायण इपिक्स हैं ये, रामायण एंड महाभारत, मेंशन इन मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में, मगध के दौर में ये दो इपिक्स जो हैं, बुक्स हैं, इनकी स्टोरीज हैं। ये स्टोरीज दो मगध एम्पायर में बहुत मेंशन की गई है। इट इज़ सेड दैट द शिशुनागा डायनेस्टी फाउंडेड द मगध एम्पायर। शिशुनागा जो डायनेस्टी है वो इसी मगध एम्पायर में ने फाउंड की थी। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स एंड रिलीजन्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड हियर। तो बहुत से जो रिलीजन है वो यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। द गुप्ता एम्पायर एंड मौर्य एम्पायर स्टार्टेड हियर। गुप्ता एम्पायर और मौर्य जो है वो यहीं पे स्टार्ट हुए हैं। द ग्रेट रिलीजन्स बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वेयर फाउंडेड इन मगध एम्पायर। तो मगध से ही जैन रिलीजन और बुद्ध मत की शुरुआत भी हुई थी।
Magad Empire gained much power and importance during the rule of King Bhimbasara. एक बहुत ही मशहूर बादशाह एक हुआ है मगध में, उस ज़माने में उसका नाम था भीमबसारा, वो बहुत ही मशहूर था. एंड हिज सन एंड सक्सेसर अजातशत्रु, उसका बेटा और जो उसके सक्सेसर थे वो अजातशत्रु भीमबसारा अजातशत्रु था. भीमबसारा इज सेड टू हैव बीन मर्डर्ड बाय हिज सन अजातशत्रु. तो कहते हैं कि उसका जो बेटा था, भीमबसारा का बेटा जो था अजातशत्रु, उसने उसका मर्डर कर दिया था, मार दिया था. द मगध एम्पायर इन इंडिया एक्सटेंडेड इन द मॉडर्न डे बिहार एंड पटना. जो मगध की एम्पायर था, सल्तनत थी, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया? बिहार और पटना तक. एंड सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, कुछ हिस्से बंगाल के भी थे. मगध एम्पायर वाज ए पार्ट ऑफ द 16 महाजनपदास. इसमें महाजनपदास कितने थे? 16 थे. मगध एम्पायर इतनी बड़ी एम्पायर थी. द एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू रिवर गंगास. तो ये गंगा रिवर तक एक्सटेंड हो गई, बढ़ गई. एंड द किंगडम्स ऑफ कोसाला एंड काशी वेयर एनेक्टेड, इसके साथ मिला दिए गए. द प्लेसेस दैट केम अंडर द मगध एम्पायर वेयर मोस्टली republican in nature, and the administration were divided into judicial, executive and military functions. तो इतनी बड़ी एम्पायर को तो संभालना, एडमिनिस्ट्रेट करना तो बहुत मुश्किल था. तो उन्होंने क्या किया? जुडिशियल बना दिया, मिलिट्री और एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट में हम इसके ये मगध दिखाया गया है. वजी, विरिजी, विरिजी पाली वजी, confederacy of the Lichavis and neighboring peoples in Bihar, India, that existed from the 6th century BC to the 4th century BC. Its capital was at वैशाली, बिहार में है. इट वॉज गवर्नड एज एन aristocratic republic. Gautama Buddha is said to have modeled the organizational structure of the Buddhist monastic order Sangha on the government of the Viriji. In the 4th century BC, the marriage of Chandragupta to a Lichavi princess helped establish the Mauryan dynasty. जब चौथी सेंचुरी में, शताब्दी में चंद्रगुप्ता की शादी लिचिवी प्रिंसेस से हो गई, तो इससे मदद मिली मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश होने में. ये देखें, विजिश, कोसाला, वैसा, मगध, अवंती. विजी वॉज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. विजी एक अलग ही किस्म की गवर्नमेंट थी, नोन एज घाना और संघा. इसे घाना या संघा कहा जाता था. घाना इज़ यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स. घाना उसे कहा जाता था जिसके बहुत से मेंबर्स होते थे. वेयर है संघा. संघा मीन्स संघ, साथ, ऑर्गेनाइज, एक साथ जुड़ के, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. इन्हें गाना और संघा थाउजेंड्स ऑफ रूलर्स वेयर देयर. तो यहाँ क्या होता था? संघ चलना. संघ मीन्स साथ साथ चलना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे लोग मिलजुल के काम करते हैं. इन्हें गाना और संघा थाउजेंड्स ऑफ रूलर्स वेयर देयर. वहाँ पे हज़ारों की तादाद में रूलर्स होते हैं. ईच कॉल्ड ए राजा. दीज राजाज डिस्कस्ड मैटर्स टुगेदर. तो ये सब मिलजुल के मैटर्स डिस्कस करते थे. तो यहाँ पे इसके कुछ ट्रू फॉल्स आ जाते हैं. राजाज हु लेट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वेयर इनवाइटेड टू द sacrifices. Is it true? Yes. The charioteer sprinkled sacred water on the king. It's false. Archaeologists have found palaces in the settlements of the Janapada.
It is also false. Pots to store grain were made out of painted graveware. It is also false. Many cities in Mahajanapadas were fortified. आंसर ट्रू। तो ये था हमारा चैप्टर आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।